नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्रत पंचांग के साथ में हम बताएंगे त्योहार, आपकी राशिफल। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्चे जो हैं वो आखिर क्यों इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों के ज़िद या उनके हाइपर एक्टिविटी से परेशान हो सकते हैं, खासकर छोटे बच्चे। इन दिनों में इसके कई वजह दिखाई पड़ सकती है, मगर ज्योतिष में इसका समाधान मिल सकता है। तो आज इस पर विस्तार से चर्चा होगी कि बच्चे हाइपर एक्टिव क्यों होते हैं और पेरेंट्स को जब बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हों तो उन्हें क्या करना चाहिए। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन। आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और दिन गुरुवार। आज सप्तमी दोपहर को 4:37 तक, मृगशिरा नक्षत्र रात्रि को 10:18 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:19 से 2:47 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं बच्चों की हाइपर एक्टिविटी की। हर माँ बाप अपने बच्चे को कभी ना कभी डांट देते हैं। वजह होती है बच्चों की जिद या बच्चों का स्वभाव में गुस्सैल होना। तो ऐसे समय में जब बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चों को मार पीट देते हैं या डांट देते हैं और इससे केवल स्थितियां बिगड़ती ही हैं। बच्चों में जिद बढ़ जाता है, एंगर यानी गुस्सा बढ़ जाता है, बच्चे शैतानी करना और बढ़ा देते हैं। परंतु अच्छा, एक बात और भी है कि इन दिनों में बच्चे बड़े टेक्निकल हैं। अब अगर किसी को ये लगे कि उसका बच्चा लगातार ऐसा करता ही रहता है तो फिर पेरेंट्स चिंतित भी हो जाते हैं। तो अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जिनमें हाइपर एक्टिविटी टेंडेंसी होती है, जो बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, क्या वजह होती है। तो सबसे पहली एक वजह तो हमें ये दिखाई पड़ती है कि हम लगातार कुछ वर्षों से अपने छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। असल में ये मोबाइल जो है ये सब राहु के गैजेट्स हैं, वर्चुअल गैजेट्स हैं और इसके चलते कई बार बच्चों में गुस्सा पैदा होता है, क्योंकि लगातार बच्चे ऐसे गेम्स देखते हैं जिसके चलते उनके अंदर में गुस्सा तैयार हो जाता है। दूसरी वजह जन्म कुंडली का राहु है। यदि ये आपकी जन्म कुंडली में, बच्चे की जन्म कुंडली में लग्न में बैठ जाए, तीसरे बैठ जाए, 11वें बैठ जाए, मंगल जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए, बुध जैसे ग्रहों से पीड़ित हो जाए या बुध राहु जैसे ग्रहों से पीड़ित हो जाए, ऐसी स्थिति में कि बुध मंगल राहु, इसके अलावा बुध शनि या बुध शुक्र, ऐसे कुछ जो एसोसिएशन है, ऐसे जो कंपाउंड है, वो निश्चित तौर पर जानिए कि बच्चों को हाइपर एक्टिव कराते हैं। ऐसे मैंने कहा कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षेय। असल में मन के अंदर ही सारी व्याधियां होती हैं। यदि आपके बच्चे की कुंडली में लग्न में राहु है या तीसरे राहु है या 11वें राहु है या तृतीय छठे स्थान में है या एकादशी छठे स्थान 8वें 12वें स्थान में बैठा है या फिर लग्न छठे 8वें बैठे हों, तो इसके कई वजह हो सकती है कि हार्मोनल चेंजेस के कारण या फिर बच्चों में राहु की अंतर्दशाओं में या मंगल के अंतर्दशाओं में या शनि के अंतर्दशाओं में या फिर शुक्र के अंतर्दशाओं में टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा गुस्सा देखा जाता है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि इसे कंट्रोल कैसे करना चाहिए। तो अब सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली दिखा दें। यदि जन्म कुंडली में ऐसा दिखता हो कि बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे के अग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए अच्छे मनोविज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 1, बच्चों को आप लगातार खेल में बना के रखें। नंबर 2, बच्चों को हमेशा पॉजिटिव रखें, बच्चों को डांटे पीटे नहीं, बच्चों को समझाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को प्रार्थना करने की आदत डालें। माता पिता बच्चों के राहु और बुध जैसे ग्रहों की शांति कराएं, हनुमान जी की पूजा कराएं, यदि वो सरस्वती मंत्र का जप करें तो निश्चित तौर पर जानिए कि बच्चे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। बस एक चीज़ याद रखिए कि जिन घरों में प्रार्थनाएं नहीं होती, ईश्वर की पूजा नहीं होती है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर बच्चे थोड़े से इनडिसिप्लिन्ड होते हैं। इसलिए बच्चों में प्रार्थना की आदत डालिए, यहीं से बच्चा डिसिप्लिन होना सीखता है।
तो चलिए, ये तो हमने बता दिया कि बच्चों को कैसे गवर्न करना चाहिए। तो प्रार्थना, मंत्र का जप, दान, स्वाध्याय, लोगों का आदर, अनुशासन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चों के बिहेवियर को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है बिना हार्म किए। तो अब 12 राशियों को देखते हैं, 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। जानते हैं मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज क्या है खास। सबसे पहली तो बात ये देख ली जाए कि आज ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। नंबर 1, मंगल 12वें स्थान में बैठे हैं एज इट इज जस का तस। तो मुझे ऐसा लगता है सेहत का, जैसे मैं रोज कहता हूँ, ध्यान करना होगा, तो आज भी आप ध्यान करिए। चंद्रमा 3रे स्थान में है, परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती, मन अशांत हो सकता है, लगातार आपको चिंताएं बनी रहती हैं। भाग्य स्थान में गुरु और दशम स्थान में शनि। एसोसिएशन में काफ़ी ज़्यादा विवाद हो सकता है और बेवजह की यात्राएं ठीक नहीं रहेंगी। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए केतु के मंत्र का जप करना, गाय को आहार देना श्रेयस्कर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। 8वें स्थान में बृहस्पति पड़े हैं, बेवजह की विवाद आपके दरवाजे में खड़े हैं और इस समय मंगल 11वें स्थान में, मतलब कुल मिलाकर के ऊर्जा को कंट्रोल करना होगा। यहाँ पर देखें कि राहु लग्न में है, तो इस समय ज़्यादातर राशि के जातक, मतलब इस राशि के जातक, ज़्यादातर जातक थोड़े अग्रेसिव हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? तो जल्दी से उठें, सूर्य को अर्घ्य दें, पंजीरी का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। यहाँ पर बृहस्पति 7वें स्थान में, शनि 8वें स्थान में, लग्न में चंद्रमा, यानी मन परेशान हो सकता है, हानि थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, अच्छे दोस्त मिलेंगे, बेवजह की बातों से परेशानी हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि में भगवान शिव का पूजन, खीर का दान करना, भगवान शिव का अभिषेक करना श्रेयस्कर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। यहाँ पर राहु 11वें स्थान में है, मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत शानदार रहने वाली है। 12वें स्थान में चंद्रमा, हेल्थ को लेकर चिंता होगी। 7वें स्थान में शनि, अच्छे दोस्तों का साथ मिलेगा। और 6ठे स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, जो बताते हैं कि ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता की चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो भगवान हनुमान जी का दर्शन करें, गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। यहाँ पर राहु दशम स्थान में, केतु 4थे स्थान में और बृहस्पति 5वें 6ठे स्थान में शनि, मतलब कहीं लाइफ पार्टनर की सेहत की परेशानी हो सकती है, संतान को लेकर कुछ बेहतर महसूस करेंगे। जहाँ तक राहु है, वर्क प्लेस में काफ़ी कॉन्स्पिरेसी या परेशानियां हो सकती है। 4थे स्थान में केतु, बेवजह की यात्राएं, खास करके भूमि, वाहन, मकान के योग आपके प्रबल हो सकते हैं। इस समय अगर हम चंद्रमा को देखें 11वें स्थान में है, मुझे ऐसा लगता है काम की जगह पे थोड़ी उठापटक दिखाई पड़ती है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि में बृहस्पति के मंत्र का जप करना, चने की दाल, गुड़ का दान करना, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं तो कन्या राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में ही सूर्य बैठे हुए हैं, तो नए काम की शुरुआत हो सकती है। धन स्थान में बुध बैठे हैं, मतलब संपत्ति के योग अच्छे होंगे। अब 4थे स्थान में बृहस्पति, 5वें स्थान में शनि, रिश्तों को संभालना होगा, परिवार को लेकर चिंता। 7वें स्थान में मंगल, अच्छे दोस्त मिलेंगे, मतलब लाइफ पार्टनर की सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है। भाग्य स्थान में राहु, उलझने लगातार हो सकती हैं। दशम स्थान में चंद्रमा, काम को लेकर काफी परेशानियां महसूस कर सकते हैं। करना क्या चाहिए? तो भगवती महामाया के दर्शन करें और खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। जैसा कि मैं बीते दिनों में बताया कि राहु अष्टम स्थान में है, तो काफी ज्यादा अस्थिरता होगी। लग्न में केतु, दूसरे स्थान में केतु, 8वें स्थान में राहु, किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं होगा। लग्न में बहुत अच्छी सेंसिबिलिटी होगी, मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी है। इस समय भाग्य स्थान में चंद्रमा पड़े, मुझे ऐसा लगता है बॉसेस की नाराजगी इन दिनों में दिखाई पड़ सकती है। 11वें स्थान में शुक्र है, रूटीन में शुक्र होने के कारण फाइनेंशियल क्रंच दिखाई पड़ता है। क्या करना चाहिए? तो जल्दी से उठें, शनि के मंत्रों का जप करें, सूर्य को अर्घ्य दें, काले तिल का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में लग्न में केतु है, 7वें स्थान में राहु, मतलब लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा, चीटिंग से बचना होगा। हो सकता है कुछ एक अच्छे दोस्त बनकर आपको ठग दें। बहरहाल 5वें स्थान में मंगल है, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। 3रे स्थान में शनि है, तो इस राशि वाले जातकों को एरोगेंस से बचना होगा। इस समय धन स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, संपत्ति के योग तो भी हो सकते हैं। लग्न में केतु है, आपका जो इनबिल्ट इनबॉर्न कैपेसिटी है, जो क्वालिटी है, वही आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। क्या करना चाहिए? तो भगवान शिव का पूजन करें, खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिसिलियंस की। लग्न में बृहस्पति, धन स्थान में शनि, मतलब क्या होता है? तो इस राशि में हम देखते हैं कि
सेहत तो जैसी तैसी ठीक ही रहेगी, संपत्ति का योग भी अच्छा है, मगर सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहने वाली है। 7वें स्थान में चंद्रमा है, कुछ लोगों के लिए लाइफ की शुरुआत हो सकती है, मगर विवाद फिर भी हो सकते हैं। 6ठे स्थान में राहु है, बेवजह के विवादों से मन परेशान हो सकता है। 12वें स्थान में केतु, खर्च थोड़े से ज्यादा। 11वें स्थान में बुध है, तभी भी कमाई आपकी ठीक रहेगी। क्या करना चाहिए? भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि में देखते हैं कि शनि लग्न में है, 12वें स्थान में बृहस्पति, मतलब खर्च थोड़ा सा ज्यादा, स्वभाव में एरोगेंस काफी ज्यादा हो सकता है, इंपेशेंस हो सकता है क्योंकि मंगल 3रे स्थान में, 6ठे स्थान में चंद्रमा। लाइफ पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है या दोस्तों की सेहत खराब हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि में सबसे पहले तो खर्च पर कंट्रोल करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुम्भ एक्वारियंस की। जैसे कि हम देखते हैं कि शनि 12वें स्थान में ही है, तो मतलब कहीं ना कहीं खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा। धन स्थान में मंगल, संपत्ति के योग अच्छे हैं। यहाँ पर देखिए 4थे स्थान में राहु पड़े हैं, परिवार में बुजुर्गों की सेहत की चिंता हो सकती है, होनी भी चाहिए। 11वें स्थान में बृहस्पति, आय की स्थिति बेहतर है। 10वें स्थान में केतु, मुझे ऐसा लगता है वर्क प्लेस में थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। बुध भाग्य स्थान में है, काफी उठापटक हो सकती है, अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेंगे पर आप परेशान हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि बृहस्पति के मंत्र जप करें, बड़ों का आशीष लें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। लग्न में मंगल पड़े हैं, जैसा कि मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि काफी फायर है और फायर को सही तरह से ऑर्गेनाइज करना बड़ी बात होगी। शनि 11वें स्थान में, थोड़ा सा एरोगेंस हो सकता है, थोड़ा सा इंपेशेंट हो सकता है, थोड़े से क्रूर हो सकते हैं, वाणी रूड हो सकती है, वाणी का संयम रखना होगा इस समय। इस समय 3रे स्थान में राहु, फैंटेसी बहुत ज़्यादा है, खासकर बच्चों पर इसका बहुत असर पड़ने वाला है। क्या करना चाहिए? तो महामाया के दर्शन करें और शुक्र के मंत्र जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। एक कॉलर हैं, विनोद जी हैं पंचकुला से। विनोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी हाथ जोड़ के नमस्कार गुरु जी। जी जी प्रणाम करता हूँ, बताएं। गुरु जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971। मेरा जन्म समय शाम को 6 बजे, जन्म स्थान है जिला जींद नरवाना। जी बताइए। हाँ मेरे को आज गुरु जी मेरे दोनों क्वेश्चन का थोड़ा मेरा निरूपण कीजिएगा। एक तो गुरु जी मेरा अपना खुद का मकान मतलब कुछ तैयारी पर पहुंचा है, जो कि मैंने आपके थ्रू मैंने बात करके बनाया था। इसका शुभ मुहूर्त क्या है गुरु जी? और दूसरा मैं आर्मी कैंटीन में ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ कब तक स्थायी हो पाऊंगा गुरु जी? चलिए यही देखते हैं, 2 प्रश्न हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहला तो ये जान लें कि 14 जनवरी से लेकर के और मकर संक्रांति के बाद कर्क संक्रांति के पहले जुलाई के बीच में मुहूर्त करिए, ये अच्छा रहेगा, क्योंकि गृह प्रवेश का स्थायी मुहूर्त वही होता है। तो वो आप अपने अच्छे पंडित जी से, या फिर इस कार्यक्रम में मेरे पास पंचांग का भाव है इसलिए मैं वो आपके लिए तो मुहूर्त नहीं बता सकता, पर कोशिश ये होगी कि मैं इस फेसबुक लाइव में ज़रूर बता दूंगा और आपके प्रश्नों का जवाब भी दे दूंगा। यदि आपने मेरे फ़ोन नंबर पे बात किया 9753039055, इस पर आप रिंग कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न, क्या मैं आरओ कैंटीन में रेगुलर हो पाऊंगा, और अगर हो पाऊंगा तो कब? मुझे ऐसा लगता है कि बृहस्पति लग्न में राशि में भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए 1 वर्ष मतलब नवंबर 2020 के पहले आप रेगुलर हो जाएंगे, ऐसा मान सकते हैं आप। और तीसरा प्रश्न, क्या समय आपके लिए ठीक है? बहुत अच्छा समय चल रहा है, गुरु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, मतलब वर्ष 2020 के नवंबर के बाद लगातार समय आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा और इसमें आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जी दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/10/1971 और समय सुबह के 10 बजे और स्थान झांसी उत्तर प्रदेश। झांसी उत्तर प्रदेश। बताइए। मेरे नौकरी में 1.5 साल हो गया, सरकारी है नौकरी है मेरी, मैं 1.5 साल से परेशान हूँ। अभी सुन रहे हैं कि शायद अगले महीने शायद हटा सकते हैं, तो क्या महाराज क्या होगा? अभी आप करते क्या? मैं सरकारी नौकरी में हूँ महाराज। तो हटा कैसे देंगे? सरकार चेंज हुई है, बहुत परेशानी में हूँ महाराज। आप रेगुलर नहीं हार गया हूँ। मतलब आप नियमित कर्मचारी नहीं है? नहीं, नियमित कर्मचारी हूँ मैं। चलिए। कोर्ट केस लगाया था विपक्षी पार्टी ने, जबकि वो फेल थे, लेकिन फिर भी लगाया था कोर्ट केस। अभी चल रहा है। देखते समझ में आ गया कि आपके साथ में पॉलिटिक्स हो सकती है। पॉलिटिक्स आजकल देश में सभी के साथ हो रही है।
आपका जन्मलग्न वृश्चिक है और राशि मिथुन है, तीसरे स्थान में राहु है, तो एक इनसिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट है आपके साथ में, मतलब थोड़े से असुरक्षित इम्पेशेंट तो आप रहते हैं। इस समय जो दशाएं चल रही, शनि की महादशा में गुरु का अंतर समाप्त हो गया, बुध की महादशा शुरू हो चुकी, मतलब 100% जान लीजिए कि आपकी नौकरी को कोई खतरा नहीं, किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं, आपकी नौकरी जैसी थी वैसी है और आगे चलती रहेगी। आपको करना क्या चाहिए, आप सोमवार का व्रत करें और एक 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपाज का योग पहने, टोपाज यहाँ मोती यहाँ, और सोमवार का व्रत भगवान शिव का पूजन करते रहें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आश्रय लें, 1 माला रोज ओम नमः शिवाय कर लिया करें। और जहाँ तक मेरा मानना यह है कि आपकी नौकरी को कुछ नहीं होगा, ये आने वाला वक्त आपको बताएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। जी मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ, उनकी डेट ऑफ उसके फ्यूचर के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 21/5/2000। और समय बता दें। समय रात को 12:45। और जन्म स्थान बता दें। जी तखतपुर। अच्छा, अभी ये बता दें कि इनका जो जन्म है वो 20 की रात 21 का सवेरा है या 21 की रात 22 का सवेरा है? 21 की रात 22 का सवेरा। जी जी बताइए क्या जानना चाहती हैं। जी MBBS की तैयारी कर रही है। नीट का एग्जाम क्लियर करेगी कि नहीं, बहुत सीधा प्रश्न। चलिए आइए देखते हैं। आपकी बिटिया का जन्मलग्न कुंभ है, राशि धनु है, बृहस्पति इस वक्त तो उनके लिए बहुत अनुकूल है और ऐसा कह सकते हैं कि आप उनको नीट में एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा आप मान लीजिए। बस प्रयास करने की आवश्यकता है। इस समय दिसंबर 2021 के पहले जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उसमें ज़्यादातर में वो सफल होने की संभावना है। अच्छी मेहनत करने की आवश्यकता है। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि सततम विना न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। हालांकि केतु की अंतर्दशाएं सेहत को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो केतु की शांति करा लीजिएगा। बच्ची से 1 रोटी रोज गुड़ के साथ गाय को खिलाने का आदत डालिए 1 साल लगातार, क्योंकि केतु 12वें स्थान में है। अदरवाइज जहाँ तक सवाल करियर का है, करियर इनका बहुत शानदार रहेगा, चिंता की बात नहीं, खूब मन लगाकर पढ़ाई करें जी। तो अब विदा लेने का समय है। हमारे फेसबुक लाइव के बहुत सारे मित्र जो हमारे से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे दर्शक जो चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे दर्शक जो साइट से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आज के दिन बेहतर हो। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।